हेलो दोस्तों, मैं हूं करण स्वर्णकर और आपका हमारे चैनल एस्पायरेंट अचीव विद करण स्वर्णकर पे स्वागत है। तो वीडियो के थंबनेल से आपको आइडिया लगी होगा कि आज का वीडियो पीएसए का जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड होने वाला है। तो हमको लगभग 6 महीने से ज़्यादा हो चुका है जब पोस्टल असिस्टेंट काम करते हुए, तो मैं अपना जॉब प्रोफाइल और एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा और मैंने कुछ पॉइंट्स बना लिए जिनके बेसिस पे आपको पूरा जो पीएसए का काम ये है वो बताऊंगा। ठीक है, तो उसमें पॉइंट्स को मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले तो हम पीएसए का आपको जॉब प्रोफाइल बताएंगे कि काम क्या करना होता है, आपका जो काउंटर जॉब्स बैक ऑफिस के बारे में एक ओवरव्यू आइडिया देंगे। उसके बाद बताएंगे वर्किंग आवर्स क्या होता है, हॉलीडेज और अलाउंसेस क्या मिलते हैं आपको। उसके बाद फिर आपका सैलरी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद प्रोमोशंस कैसे रहते हैं और क्या ये बेस्ट जॉब है जो कि आपके ट्रांसफर या होम स्टेट के लिए है। ठीक है, तो इन सब कैटेगरीज को मैंने डिवाइड कर दिया कि इन सब के बेसिस पे हम आपको बताएंगे कि पीएसए का जॉब प्रोफाइल बेसिकली है क्या। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कंप्लीट पीएसए का जॉब प्रोफाइल के बारे में जानना है तो वीडियो को अंत तक देखना, कोई भी पार्ट मिस मत करना। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और यूजफुल वीडियोस के लिए। और जो मैंने कहा था कि मैं सैलरी स्लिप का वीडियो बनाऊंगा वो भी मैं जल्दी लेके आ जाऊंगा, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला तो आप लोगों का क्वेश्चन आता है कि पीएसए का सर इतना हेक्टिक जॉब होता है तो हम लोग क्या पीएसए में रहते हुए क्या कुछ और जॉब्स के लिए पढ़ सकते हैं और हम लोग को कितना टाइम मिलता है और आपने कैसे सीजीएल 2022 क्रैक किया और जीएसटी इंस्पेक्टर आपने लिया जब पीए काम करते हैं। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि पीएसए में रहते हुए आप पढ़ तो सकते हैं, लेकिन आप कोई नए सिरे से कोई जॉब का अगर पढ़ने का स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो मुश्किल है। जैसे कि आप कंपटीटिव फील्ड में या अगर रेलवे बैंकिंग वगैरह या एसएससी का कोई अदर एग्जाम्स का तैयारी कर रहा है तो आप आराम से कर सकते हैं 2-3 घंटा डेली टाइम निकाल के, क्योंकि आपका बेस तो बना हुआ है। तो बस आपको उस टाइम क्या करने का टाइम मिलता है, मॉक टेस्ट देने का और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवाइज करने का। तो देखिए, एस चांद पब्लिकेशन जो है उन्होंने कुछ बुक्स निकाले हैं रीजनिंग, मैथ और आपके इंग्लिश के। ठीक है, इन तीनों बुक्स में उन्होंने क्या किया है, 6500 प्लस टीसीएस के जो पिछले 4-5 साल के क्वेश्चन हैं उनको एग्जाम वाइज और चैप्टर वाइज कंपाइल कर दिया आप सब लोगों के हेल्प के लिए, जिसमें आप लोगों को क्या होगा कि सारा जो चैप्टर्स है उनको चैप्टर वाइज कंपाइल करके उनके एक्सरसाइज वाइज उनको एग्जाम से बांट दिया गया है। जैसे एक्सरसाइज 1A में अगर आपका एमटीएस एंड जीडी का आप तैयारी कर रहे हैं, 1B में सीएचएसएल सीजीएल और वैसे ही करके एग्जाम वाइज और एक्सरसाइज वाइज बांट दिया है। ठीक है, इनमें जो इनके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी है वो भी बहुत कंप्रिहेंसिव वे में दिए हुए हैं, शॉर्ट ट्रिक्स भी है और डिटेल भी है। तो हमको ये बुक्स बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोग एसएससी सीजीएल या कोई भी एग्जाम्स का एसएससी का तैयारी कर रहे हैं अगर 2024 में एग्जाम देने के लिए फ्यूचर में, तो आप लोग जरूर से ये बुक चेकआउट कर सकते हो। इसमें इनका एक टेस्ट कोच ऐप होता है, उसमें आपको 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग में और 500 से ज़्यादा क्वेश्चन इंग्लिश में प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा फॉर फ्री अगर आप लोग ये बुक्स लेते हैं। तो कमेंट सेक्शन में इन बुक्स का लिंक दे दूंगा, आप लोग जरूर से जाके चेकआउट कर लेना। ये बुक्स बहुत ही यूजफुल है, इनका पेपर भी मैंने देखा पेपर बैक भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये बुक्स का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके जरूर से चेकआउट करना। बहुत ही अच्छे सॉल्यूशंस भी है, बहुत अच्छे से इन्होंने क्वेश्चन को कंपाइल कर दिया है, तो आप लोग को एक जगह सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, आप लोग आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो और उसके बाद आप लोग और भी इंस्पेक्टर पोस्ट और भी अदर एग्जाम्स का निकाल सकते हो और अच्छे से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, अब आप लोग का मेन पॉइंट पे मैं आता हूँ कि पीएसए का जॉब प्रोफाइल होता क्या है, पीए को एज ए पोस्टल असिस्टेंट काम क्या करना पड़ता है। देखिए, पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, जो ऐसे होता है वो सॉर्टिंग असिस्टेंट होता है, उनको आरएमएस यूनिट यानी रेलवे मेल सर्विस में उनको जॉब मिलता है। ठीक है, उनका भी पीए जैसा ही काम रहता है, लेकिन क्या होता है कि उनके पास एक एक्स्ट्रा चीज़ होता है कि नाइट शिफ्ट का ऑप्शन रहता है। नाइट शिफ्ट में क्या रहता है कि अगर वो लोग नाइट शिफ्ट में शायद 10 से 6 उनको अगर काम करना पड़ता है तो उसके बाद उनका नेक्स्ट डे ऑफ रहता है। ठीक है, और उसका अगला दिन फिर रात 10 बजे वो फिर जाते हैं। ठीक है, तो वो नाइट शिफ्ट क्या होता है, बैचलर लाइफ में अगर आप लोग हैं, अगर आपको कोई फ्यूचर एग्जाम्स का तैयारी करना है तो आप ऐसे ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, और पीए जो क्या होता है पोस्टल असिस्टेंट, उनको कौन कौन ऑफिस में जॉब मिल सकता है मैं पहले बता देता हूँ। देखिए, पीए को आपका सर्कल ऑफिस रीजनल ऑफिस आप चुन सकते हैं, या तो पीए पीओ मतलब पोस्ट ऑफिस चुन सकते हैं। पहले पीओ एसबीसीओ था, वो पीए एसबीसीओ भी मर्जर हो गया आज पीए पीओ के साथ ही, तो अब पीए एसबीसीओ आप नहीं चुन सकते अलग से। ठीक है, और पीए पीओ जो है पीए पोस्ट ऑफिस में आपको या तो हेड पोस्ट ऑफिस में मिलेगा या तो सब पोस्ट ऑफिस में मिलेगा। ठीक है, यूजुअली हेड पोस्ट ऑफिस में स्टार्टिंग में देने का कोशिश किया जाता है, अगर सब पोस्ट ऑफिस में आपका वैकेंसी हो मतलब कि स्टाफ शॉर्टेज हो तो आपको दिया जाता है। ठीक है, देखिए, हेड पोस्ट ऑफिस में आपको क्या काम करना पड़ता है, 2 टाइप के जॉब होते हैं, एक तो होता है काउंटर जॉब, एक होता है आपका बैक ऑफिस जॉब। काउंटर जॉब में आपको क्या करना पड़ता है कि काउंटर जॉब में आपको जो बैंकिंग के वर्क्स होते हैं, जैसे कि आपका पैसा जमा करना, पैसा निकालना, ठीक है, ये सब काम, और उसके बाद फिर चिट्ठी बुकिंग करना जो रजिस्टर बुकिंग होता है, उसके बाद फिर आपका स्पीड पोस्ट पार्सल वगैरह होता है, वो सब काम करना पड़ता है। ठीक है, ये जो जैसे बैंकिंग ऑपरेशंस हुए वो आपको काउंटर जॉब्स में करने पड़ते हैं। काउंटर का टाइमिंग 10 से 4 होता है यूजुअली, उसके बाद आप अपना 1-1.5 घंटा में कैश जमा करके आराम से निकल सकते हो। तो आपको आधा 1 घंटा का लीजर मिल जाता है, क्योंकि काउंटर में आप पूरा दिन वर्क करते रहते हो। हाफ आवर का जो लंच होता है वही बस आपके लिए मतलब टाइम मिलता है
आपको अपने लिए, बाकी आप लगातार लगभग काउंटर पे वर्क करते रहते हो तो आप 5 साढ़े 5 बजे तक अपना काम खत्म करके निकल सकते हो, अगर आपको काम का अपना थोड़ा स्पीड है तो, ठीक है। और बैक ऑफिस में क्या होता है कि बैक ऑफिस में आप जब काम करते हो तो आपका ऑफिशियल वर्क होता है, जैसे कि आपका अकाउंट्स ऑफिस हो गया, डिवीजन ऑफिस हो गया, या PLI वगैरह ऑफिस हो गया, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जिसको कहते हैं, उसमें आपका जैसे डेस्क जॉब होता है, आपको कंप्यूटर रिलेटेड वर्क करने होते हैं, एक्सेल MS वर्ड ये सब पे कुछ कुछ काम करने होते हैं, ठीक है। उधर कोई मतलब बहुत हार्ड काम नहीं होता है, जैसे आप लोग डिपार्टमेंट में जाएंगे तो आप लोग को समझा दिया जाएगा, ठीक है। और बहुत सारा जैसे आपको सैप फिनेकल वगैरह पे आपको काम करना पड़ता है, तो वो सब धीरे धीरे आप जैसे ये रहते हो वहाँ पे आपके सीनियर्स जो रहते हैं वो आप लोग को समझा देते हैं, ठीक है। बैक ऑफिस में क्या रहता है, आपको 10-15 मिनट बीच में आप इधर उधर निकल के कुछ अपना जैसे घूम के आ गए, थोड़ा चाय वाय पी के आ गए, ये कर सकते हो। तो बैक ऑफिस में लगभग आपको 10-15 मिनट ऐसे निकलने का या टहलने का टाइम वगैरह मिल जाता है, जो कि आपको काउंटर जॉब्स पे नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है कि लेकिन आपको बैक ऑफिस में अगर आप हो तो आप लगभग 6 बजे तक आपको पूरा रहना पड़ता है, ऑफिस टाइम जो होता है लगभग आपका 10 से 6 उसमें पूरा रहना पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा आराम रहता है काउंटर जॉब्स के कंपेरिजन में, क्योंकि वहाँ पे आप अपना टाइम मतलब अपने हिसाब से काम को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। आपको ज़्यादा हैक्टिक नहीं होना पड़ता है, पर काम आप ही को करना पड़ता है। अगर आप आज काम कम करोगे तो कल जाके आप ही को कंप्लीट करना पड़ेगा, ये चीज़ रहता है। जबकि काउंटर जॉब में क्या होता है, काउंटर जॉब में आप आज का काम आज ही खत्म करके जाते हो, आपको नेक्स्ट डे उसका कोई बैकलॉग नहीं पड़ा हुआ रहता है आपका, ठीक है। तो ये आपका हुआ मतलब जब पोस्टल असिस्टेंट क्या काम करना पड़ता है हेड पोस्ट ऑफिस में। जो आपका सब पोस्ट ऑफिस होता है उसमें क्या होता है कि आपका मतलब 2 या 3 लोग रहते हैं, एक SPM यानी सब पोस्ट मास्टर रहते हैं, और उसके बाद आपका जो 1 या 2 PA रहते हैं, जैसा स्ट्रेंथ उस ऑफिस में अलॉटेड होता है। तो वहीं पे काउंटर में जो सारे काउंटर के काम होते हैं वो लोग भी वही करते हैं, और उनके अंडर जो ब्रांच ऑफिस होता है उनका भी जो मतलब होता है कि आपका बैग्स रिसीव करना, ये सब वो जब आप लोग जॉब में जाएंगे तो और थोड़ा डिटेल में समझेंगे, तो वो भी उनको करना पड़ता है सब पोस्ट ऑफिस में, ठीक है। सब पोस्ट ऑफिस में आपका क्या होता है कि लगभग 2-3 बजे तक काउंटर का काम चलता है, उसके बाद वो लोग अपना बैक ऑफिस का काम करते हैं, तो 5-6 बजे तक वो लोग भी छूट जाते हैं, ठीक है। तो वो सब ऑफिस में आपका बहुत सारा मैनेजिंग भी होता है कि ठीक है आप थोड़ा लेट आ गए कभी, या थोड़ा कभी ज़्यादा काम हुआ तो लेट तक भी काम कर लिए, ये सब मैनेज होकर चलता है। तो सब पोस्ट ऑफिस भी अच्छा है, वैसा कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली ओवरव्यू हुआ कि कैसे कैसे काम होता है, पोस्टल असिस्टेंट करना पड़ता है। एक आप लोग को डाउट रहता है कि क्या हम लोग को टारगेटेड जॉब्स भी दिया जाता है कि इतना टारगेट पूरा करो, वो नहीं। जो GDS होता है ग्रामीण डाक सेवक, उनको टारगेट दिया जाता है, PA को कोई टारगेट नहीं दिया जाता है, ठीक है। उनको बस काम ऐसा होता है कि आपको ये करना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई आपको टारगेट दिया जाता है कि आपको इतने अकाउंट्स खुलवाने या वगैरह वगैरह, ऐसा कोई टारगेट्स नहीं होता है। तो उसका आप लोग टेंशन बिल्कुल भी ना ले, ठीक है। अब होता है आपका कि वर्किंग आवर्स क्या होता है। वर्किंग आवर्स देखिए, जैसे PA का जनरली पोस्ट ऑफिस का वर्किंग आवर 10 से 6 होता है, ठीक है। तो 10 से 6 आपको काम करना पड़ता है। अगर बायोमेट्रिक है कहीं पे तो एक्जैक्टली आपको 10 से पहले आना होगा, 6 के बाद जाना होगा। लेकिन अगर कहीं पे बायोमेट्रिक नहीं है तो 10-15 मिनट इधर उधर चलता है, वो आपका मैनेजेबल होता है। वो ऑफिस पे डिपेंड करता है आपका कि ऑफिस के जो सीनियर्स हैं, मतलब ऑफिस होल्डर्स जो है वो आपका कैसे मतलब वहाँ पे ऑफिस को चलाते हैं, ठीक है। तो 10-15 मिनट इधर उधर हो तो कोई दिक्कत बात नहीं होता है, लेकिन अगर बायोमेट्रिक होता है तो फिर तो आपको टाइम पे ही जाना होता है, टाइम पे आना होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए वर्किंग डेज क्या होता है कि वर्किंग डेज में आपका PA का 6 डेज वर्किंग होता है, ठीक है। तो लेकिन सैटरडेज को बहुत जगह पे हाफ डेज दिया जाता है, बहुत जगह पे हाफ डेज नहीं भी दिया जा सकता है, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट के बारे में तो हमको नहीं पता। तो जहाँ पे हाफ डेज नहीं होता वहाँ पे आपको 6 दिन पूरा वर्क करना पड़ता है, और जहाँ पे हाफ डेज होता है वहाँ पे सैटरडे को आपको थोड़ा हाफ डे का लीजर मिल जाता है, तो अपना आप घर लौट सकते हैं। तो उसका एक फीचर होता है आपका, अगर सैटरडेज को हाफ डे मिल जाए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आपके हॉलीडेज और अलाउंसेस, ठीक है। हॉलीडेज और अलाउंसेस के ऊपर मैंने एक कंप्रिहेंसिव वीडियो बना दिया है, उसका आपको आई बटन में लिंक दिख रहा होगा, और आप लोग चैनल पे भी सर्च कर सकते हैं वो वीडियो, जिसमें मैंने कंप्लीट बताया कि आपको क्या हॉलीडेज और अलाउंसेस मिलता है। फिर मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए हॉलीडेज में आपको क्या होता है कि आपको जो संडे तो ऑफ होता है, बहुत जगह पे सैटरडे हाफ डे होता है। उसके अलावा आपको क्या हॉलीडेज मिलता है कि आपको टोटल 15-15-30 EL मिलता है, मतलब 6 महीना में 15, 6 महीना में 15 EL यानी अर्न लीव। उसके बाद आपको कैजुअल लीव्स मिलते हैं 4-4-8, मतलब 6-6 महीना में। उसके बाद आपको मिलता है क्या बोलते हैं हेल्थ लीव या हाफ पे लीव उसको बोलते हैं, वो टोटल आपको 10 मिलता है, ठीक है। उसके अलावा आपको 2 रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज भी मिलता है, ठीक है, RH। तो लगभग 50-50 ऐसे हॉलीडेज मिलते हैं जो कि आप ले सकते हैं। बाकी आप लोग अगर EL बचा के रखते हैं और आप लोग 300 EL तक मैक्सिमम बचा सकते हैं अर्न लीव तक, तो 300 EL बाद में जब आप रिटायरमेंट करते हैं तो आपको लगभग 10 महीना का सैलरी वो मिलता है आपको एज अ बोनस, ठीक है। अगर आप 300 EL बचा लेते हैं, 300 से ऊपर आप बचा नहीं सकते, तो अभी आप जैसे न्यू जॉइनिंग्स होता है वो लोग अपना छुट्टी उट्टी लेके मजा करो, आप लोगों को EL बचाने का टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपका हॉलीडेज हो गया। और अलाउंसेस में क्या मिलता है कि आपको जैसे चाइल्ड केयर का मिलता है, ठीक है, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंसेस मिलता है जो कि 27,000 पर चाइल्ड है पर ईयर, आपका अप टू 2 चाइल्ड है, ठीक है। अभी वो जब 50% ये हो जाएगा शायद वो भी बढ़ जाता है, ठीक है, ये मिलता है। उसके बाद आपका जो 4 साल में पर 4 साल में आपको एक ऑल इंडिया टूर का भी, मतलब ऑल इंडिया में आप कहीं भी जा सकते हैं, ऐसा थर्ड AC या सेकंड AC का ट्रेन टिकट आपको दिया जाता है। और आप लोग अगर वैष्णो देवी जाते हैं या तो अंडमान एंड निकोबार जाते हैं तो शायद आपको वहाँ पे फ्लाइट का भी टिकट दिया जाता है फ्रॉम दिल्ली वैष्णो देवी के लिए। और अगर शायद कोलकाता से है आपका, अगर अंडमान एंड निकोबार जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको शिप का टिकट वगैरह दिया जाता है।
तो ऐसा है कि आपको 4 साल में एक ऑल इंडिया में कहीं जाने का फ्री में दिया जाता है, और शायद 2 साल में, ये चीज़ हम कंफर्म नहीं है, 2 साल में शायद आपको अपना होम टाउन जाने के लिए 3rd AC या 2nd AC का टिकट दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको कुछ अलाउंसेस मिलते हैं, वो हॉलिडेज एंड अलाउंसेस वाला वीडियो में मैंने इसको कंप्रिहेंसिवली कवर किया, उसको आप लोग देख लेना तो और आपको डिटेल में पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए उसका सैलरी, जो कि सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है किसी भी गवर्नमेंट जॉब में आने के लिए, ठीक है। तो सैलरी इसमें आपका 2400 ग्रेड पे का आप लोगों को जैसे जॉब है पता है 25,500 इसका बेसिक पे होता है, ठीक है। उसके बाद से DA, उसके बाद आपका HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला के अगर आप एक्स ग्रेड सिटीज़ में अभी हम 46% DA के अनुसार अगर कैलकुलेट करें तो लगभग आपका 45,000 मिल जाएगा एक्स ग्रेड सिटीज़ में इन हैंड, और 8,500 आपके NPS अकाउंट में जाता है, यानी 53,000 प्लस, ठीक है। और अगर वाई ग्रेड सिटीज़ में वही देखें तो लगभग 41,000 का अराउंड मिल जाएगा, और 8,500 लगभग आपका NPS अकाउंट में जाएगा। और वहीं जेड ग्रेड सिटीज़ में लगभग आपका 38,000 के अराउंड बन जाएगा इन हैंड सैलरी, और 8,500 जो मैंने कहा NPS अकाउंट में जाएगा। मैं अपना जो सैलरी स्लिप है वो जल्दी आप लोग के साथ शेयर करूंगा, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, उसमें मैं आपको बताऊंगा। मैं करंटली जेड ग्रेड सिटी में वर्किंग हूँ, तो मेरा पहला इंक्रीमेंट भी लग गया है, तो मैं वो दिखाऊंगा आप लोगों की पहला सैलरी मेरा मतलब क्या बन रहा है अभी पहला इंक्रीमेंट के बाद, ठीक है। तो बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है। तो बेसिकली आप लोग देख सकते हो जेड ग्रेड सिटीज में 38,000 के अराउंड सैलरी इन हैंड, वाई ग्रेड सिटीज में 41,000 और एक्स ग्रेड सिटीज में 45,000, ठीक है। तो वो मैं आप लोग को सैलरी स्लिप के टाइम पर और कंप्रिहेंसिवली बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रमोशन इस जॉब में कैसे है, PSA वाले जॉब में। PSA वाले जॉब में आपका जो प्रमोशन है, पहले 5 साल में इंस्पेक्टर के लिए प्रमोशन के लिए आप एलिजिबल हो जाते थे, जिसको IP बोलते हैं, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, ठीक है। अब आप जो होता है, अब आप 8 साल बाद इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हो, आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम देना होता है और आप इंस्पेक्टर पोस्ट पर चल जाते हो, जो कि अभी 4600 ग्रेड पे का पोस्ट है। उसके बाद 5 साल बाद आप ASP का एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट, फिर उसके बाद SP के लिए सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट, और अगर आप कम एज पे ज्वाइन कर रहे हो तो आप बहुत ऊंचे पोस्ट में भी जा सकते हो, जो कि आपके लिए अच्छा प्रमोशन का स्कोप होता है। लेकिन वही है कि पहला प्रमोशन आपका बहुत लेट है, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट 8 साल बाद आप प्रमोशनल एग्जाम दे सकते हो, मतलब डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हो, लेकिन कंपटीशन बहुत कम आता है डिपार्टमेंटल एग्जाम में। आप बहुत इजीली जो वैकेंसीज होते हैं 50% डिपार्टमेंटल वैकेंसी से फिल की जाती है और 50% आपका ओपन मार्केट से फिल की जाती है, जो कि एग्जाम्स होता है हम लोग का CGL, ठीक है। तो आप डायरेक्ट 2400 से एक बार 4600 ग्रेड पे जा सकते हो, लेकिन आपको 8 साल काम करना पड़ेगा, तब आप डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे बड़ा चीज़ होता है कि PSA जॉब का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, पोस्ट ऑफिसेस ऑल ओवर इंडिया में फैले हुए हैं, ठीक है। आप लोग भी सोचते होंगे कि हम जो PA पे जॉब पे इतना कंप्रिहेंसिव वीडियोस क्यों बनाया, जो कि आपको किसी अदर चैनल में नहीं मिलेगा, क्योंकि हमको लगता है कि यार मतलब नेक्स्ट 1-2 ईयर्स में ऐसा हो कि इंडिया में इतने पोस्ट ऑफिसेस है, इतने PA न्यू ज्वाइन करने वाले हैं, CGL 2022 से भी PA, तो मैक्सिमम पोस्ट ऑफिस में जो लोग हो कम से कम हमको पहचाने, ठीक है। इसलिए तो देखिए जो पोस्ट ऑफिसेस है इतना पूरा ऑल ओवर इंडिया में फैला हुआ है, और सब पोस्ट ऑफिसेस और आपका वाइडली फैला हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है कि आपका होम पोस्टिंग का चांसेस इसमें मैक्सिमम रहता है, जो कि रूल 38 आने के बाद 1 साल बाद आप अपना ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ट्रांसफर के लिए जब आप अप्लाई कर देते हो, तो अगर आपका बहुत ज़्यादा भी आपके स्टेट के लिए क्यू लगा हुआ है कि इतने लोग भी है, तो आपको कुछ साल में ट्रांसफर्स मिल जाते हैं अपने होम स्टेट जाने में। और अगर आप अपना जो क्या बोलते हैं अपना होम सर्कल आपको मिल गया, जैसे हाँ झारखंड सर्कल है मेरा, ठीक है, तो आपको झारखंड सर्कल मिल गया। उसके बाद फिर हम अगर अपना होम डिवीजन में आ जाते हैं, जैसे कि मेरा बोकारो का अलग से डिवीजन नहीं है, लेकिन आपका धनबाद का डिवीजन है, तो वैसे ही धनबाद डिवीजन के अंडर अगर आप आ जाते हैं तो फिर आपको अपना जो होम टाउन है वो मिलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि सबसे बड़ा मतलब इसका फायदा है कि PSA जॉब का कि इसमें ट्रांसफर्स हैं, और 1 साल बाद ही आप ट्रांसफर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, और फिर शायद 3-3 महीना में आप ट्रांसफर्स का जो अपडेट होता है लिस्ट की कितना लोग बाकी है आपका क्यू में अपना स्टेट जाने के लिए, तो आपको जल्दी से इसमें ट्रांसफर्स मिलने के बहुत अच्छे उम्मीद रहते हैं, जो कि आपके इंस्पेक्टर पोस्ट जैसे CGL में आपका एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया या CBDT में हो गया, ये सब में ट्रांसफर अभी फुल्ली बंद है, ठीक है। तो जबकि इसमें जो आपका IP भी जब आप बनते हो इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, तो भी आप ट्रांसफर के लिए एलिजिबल रहते हो और अपने होम टाउन जा सकते हो। और मैं आपको बता सकता हूँ जॉब करने के बाद कि यार कुछ ईयर्स के जॉब करने के बाद होम टाउन का आपको याद जरूर आता है। आप नहीं चाहोगे कि आप अपने होम टाउन से 2-3 हज़ार किलोमीटर दूर रह के काम करो, ठीक है, क्योंकि एक टाइम के बाद आपको ये फील होने लगता है, स्टार्टिंग में तो नहीं समझ में आता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप जब फैमिली मैन बनने लगते हो तो फिर आपको ये फील आने ही लगता है कि होम टाउन कितना जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए ये जॉब बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप लोग मतलब होम टाउन में किसी को अगर अपने घर से बहुत प्यारा लगा हुआ है, तो आप लोग होम टाउन में आपको ये जॉब मिलने का भी चांस रहता है, अगर आपका थोड़ा बहुत भी रैंक अच्छा रहे तो, ठीक है। ये होता है आपका बेसिकली ओवरव्यू। मैंने बताया कि PSA का जॉब प्रोफाइल क्या होता है, वर्किंग आवर्स वगैरह सब आपको बता दिए, सैलरीज वगैरह सब, ठीक है। तो आप लोग जो भी न्यू ज्वाइनिंग करेंगे, आप लोग को एक ओवरव्यू आइडिया मिल गया होगा कि कैसा हम लोग को जॉब रहने वाला है वहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा मैंने PSA से रिलेटेड जितना भी वीडियोस हो चुका है वो मैंने बना दिया, एक प्लेलिस्ट है, वो प्लेलिस्ट मैं अपना टेलीग्राम चैनल एस्पायर एंड अचीव विद करण स्वर्णकार पे शेयर कर दूंगा, उस पर भी आप लोग जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो वो प्लेलिस्ट। उसमें मैंने सारा जो डिटेल होता है, जो मैंने टॉपिक बताया, उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो पूरा बनाया हुआ है, जिसमें आप लोग देख सकते हो जाके कि क्या क्या होता है ये चीज़ कंप्रिहेंसिव वे में, ठीक है। और इसके अलावा मैं क्या करूँगा कि मैं मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जो कि मतलब अभी वर्क कर रहे हैं काउंटर पे, मैं खुद
इंस्पेक्टर ऑफिस में पोस्टेड हूँ, ठीक है, एज OA ऑफिस असिस्टेंट। और उसके अलावा आपका फिर कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि बैक ऑफिस में भी पोस्टेड है, ठीक है। तो उनके साथ मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग के लिए एक कंप्रिहेंसिव वीडियो बना दूंगा। वो लोग भी अपना जैसे काउंटर जॉब का बैक ऑफिस का और मैं अपना इंस्पेक्टर ऑफिस में काम करने का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जिससे कि आप लोगों को पता चल जाए काउंटर जॉब बेस्ट है PA के लिए, या तो बैक ऑफिस बेस्ट है, या तो इंस्पेक्टर ऑफिस में पोस्टेड होना बेस्ट है। जिससे कि आप लोगों को डिपार्टमेंट ज्वाइनिंग से पहले एक आइडिया मिल जाए कि हम लोग कहाँ काम करेंगे तो सबसे अच्छा आराम मिलेगा और सबसे अच्छा स्कोप रहेगा कि हम लोग वर्क लाइफ को बैलेंस कर पाएं अपने पर्सनल लाइफ के साथ, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आप लोग को यूजफुल और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने ग्रुप्स में भी ये वीडियो शेयर कर देना और कमेंट करके बताना अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो। और जो कि मैंने बुक्स बताया इस चैनल का, ये बुक्स आप लोग जरूर से जाके चेकआउट करना। बहुत अच्छे सॉल्यूशंस है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, 6500+ क्वेश्चन आपके कंपाइल किए गए हैं एक जगह में, जो कि आपको लिए बहुत यूजफुल होगा, ठीक है। और इसके अलावा इंग्लिश में भी 500+ क्वेश्चन आपका टेस्ट कोच ऐप में आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और रीजनिंग और मैथ्स में आप 6500+ क्वेश्चन 5000+ क्वेश्चन फ्री में प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जरूर से जाके चेकआउट करना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।